तो आइए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपको, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि क्वेश्चन 11 हो गया आपको आवासीय स्थिति। उसके बाद क्वेश्चन 15 कृषि भूमि और क्वेश्चन 16 आवासीय भूमि। ये 3 पॉइंट पे जो है आज हम बात करेंगे, 3 क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसमें असल ये इस पे वीडियो बनाने का हमारा जो है ये इस वजह से आया कि कल एक साथी का जो है कमेंट आया। आपका ये कमेंट था कि आवासीय भूमि के बारे में क्लियर कीजिए। दूसरी बात ये थी कि जैसे मान लीजिए आवासीय भूमि में पूरे परिवार का आवासीय भूमि आवासीय स्थिति, देखिए फिर समझिए 11 जो है क्वेश्चन 11 है आवासीय स्थिति, आपको 15 है कृषि भूमि और 16 है आवासीय भूमि। तो हम पहले आवासीय स्थिति 11 के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो है ये प्रधान जो घर का फैमिली मेम्बर का जो प्रधान होगा उसके नाम से है या उसका मकान है तो उसके पूरे परिवार में क्या होगा। फिर उसी तरह से जो है आपको हम 15 में बात करेंगे कृषि भूमि के बारे में और फिर 16 में बात करेंगे आवासीय भूमि के बारे में। ये तीनों विषय में हम पूरे क्लियर से अभी बात करेंगे। इतना क्लियर से आप इसको ध्यान से देखिए और जब आप इसे पूरे अच्छे से देखेंगे तो जो भी कन्फ्यूज़न है वो सबका सब दूर हो जाएगा। और इसका हम जो है आपको ये भी दिखाएंगे, स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। लेकिन इस पे आने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 बात बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के ही मतलब आप ही लोगों से प्रेरणा हमें मिलता है, जिस पे जो है हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें जो है आपके सवालों का जवाब देने में बहुत ही मज़ा आता है, बल्कि कि ये था हैप्पी टू हेल्प। इसीलिए आपको जहाँ भी जो भी दुश्वारी हो, जो भी दिक्कत हो, आप जो है बिला झिझक कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को जवाब दें। और एक ज़रूरी और अहम बात जो आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा वो ये होगा कि अगर अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी परगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, उन लोगों को भी इससे सहयोग मिल सके। तो अब आइए समय न गवाते हुए सीधे सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आवासीय स्थिति है और क्वेश्चन नंबर 15 जो कृषि भूमि है और क्वेश्चन नंबर 16 जो आवासीय भूमि है। तो अब आइए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये देख रहा है, ये हो गया आपको आवासीय स्थिति। इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ आ रहा है ये पहली बात समझिए। ये आपको आवासीय स्थिति हो गया। आवासीय स्थिति में कुल आपको आवासीय स्थिति में कुल जो है आपको 1 2 3 4 5 विकल्प यानी 5 कोड दिया हुआ है। आपको हम जरा सा स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये हो गया आवासीय स्थिति। इसका जो है 5 आपको विकल्प कोड दिया है, 1 2 3 4 5। पहला हो गया पक्का मकान, दूसरा है पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा के लिए, पक्का मकान 1 कमरा के लिए, और फिर खपड़ेल, टीन छत, झोपड़ी और आवासहीन। इसमें कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि प्रधान यानी घर के प्रधान। अब चलते हम वहाँ, आपको कहाँ, जहाँ जो है आपको ये कॉलम है बना हुआ, यहाँ आइए, ये देखिए, एक सेकेंड, आप ये देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ आता है ये समझिए। यहाँ हम डाले, मान लीजिए 1 कोड हो गया पक्का मकान और 2 या 2 से अधिक कमरा, और 2 हो गया पक्का मकान 1 कमरा, और फिर 3 हो गया आपको टीन खपरेल का जो है छत का मकान, और 4 हो गया आपको झोपड़ी के लिए। तो हम जो है स्टार्ट किए परिवार मुखिया का, और परिवार के मुखिया का हो गया कोड कितना, 1 हो गया। परिवार के मुखिया का कोड 1 हो गया। अब उसके बाद हम दे दिए उसके परिवार मुखिया के बाद पत्नी है तो पत्नी का। अब यहाँ कन्फ्यूज़न आता है कि पत्नी का क्या कोड देंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। आवासीय स्थिति यानी आवासीय स्थिति अगर पक्का मकान है तो परिवार के जितने लोग हैं
परिवार में जितने सदस्य हैं सबके सबका वही हो जाएगा। आवासीय स्थिति में सबका वही हो जाएगा, प्रधान का भी हो जाएगा, वाइफ का भी हो जाएगा, पुत्र पुत्री का भी हो जाएगा। यानी परिवार के जितने सदस्य रहेंगे उस सब में आपको 0-1 हो जाएगा। यानी जो आवासीय स्थिति में प्रधान का अगर कोड जो है 2 होगा तो पूरे परिवार का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 होगा तो पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं सब के सब का क्या कहते हैं, कितना हो जाएगा, वो 3 ही रहेगा सब के सब का। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं हम कहाँ, कृषि भूमि पे। कृषि भूमि ये रहा आपका कृषि भूमि। कृषि भूमि में कुल आपको यहाँ देखिए कितना जो है कोड है। कृषि भूमि में कुल आपको 10 विकल्प है, यानी 10 कोड है। तो 10 कोड है। पहला जो है 0 के लिए है, दूसरा 0 से लेके 50 डिसमिल तक के लिए, 0 से 50 डिसमिल तक के लिए, और फिर जो है तीसरा 50 से लेके 1 एकड़ तक के लिए। इसी तरह से कुल 10 कोड है। ठीक है, ये 10 कोड अब आपको ध्यान में रखना है। वो क्या किए थे, वो जो आपको आए हुए थे तो इनमें जो है प्रधान को दिया दूसरा कोड। कितना दिया, दूसरा कोड में कितना है आपको, पहला कोड जो है आपको 0 है, बिल्कुल भी उसको कृषि भूमि नहीं है। और दूसरा कोड है 0 to 5 डिसमिल, 0 से 5 डिसमिल। एक बार और यहाँ देख लीजिए 0 से 50 डिसमिल। पहला तो 0 हो गया आपको, यानी ये कोड अगर डालेंगे तो उसके पास कृषि भूमि नहीं है। दूसरा कोड डालेंगे तो 0 से लेकर के 50 डिसमिल तक है। तो अब आइए समझने की क्या बात है यहाँ, कि प्रधान को हमने दिया 0 से 50 डिसमिल तक कृषि भूमि है। अब प्रधान के बाद उसके वाइफ में, उसके बच्चे में, उसके दूसरे परिवार में, यानी उनके परिवार के सदस्य में क्या सब में वही कोड होगा जो कोड यहाँ हुआ 02020202। अब समझिए, यही कन्फ्यूज़न है, बस यही कन्फ्यूज़न है। इसको आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो लेना है। निर्देशिका में स्पष्ट रूप से जब आप जाएंगे कृषि भूमि में तो उसमें लिखा हुआ है कृषि भूमि, चाहे वो पैतृक भूमि हो, चाहे वो केवाला वाली भूमि हो, चाहे वो जो है आपको खतियान हो, तरमीम हो, किसी भी तरह की भूमि हो, जिससे जो है जिस पे कृषि हो, वो परिवार के जिस सदस्य के नाम से होगा। अगर परिवार के प्रधान के नाम से होगा तो उस पे दर्शाया जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कोड आएगा 01। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ प्रधान के लिए होगा 02, यानी जितनी कृषि भूमि होगी वो। बाकी सदस्य के नाम पे यदि नहीं है तो सबका हो जाएगा 01। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नाम से नहीं है। इसका अर्थात क्या हो गया, इसके नाम से नहीं है। इसको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो लीजिए। आपको जिसके नाम से होगा कृषि भूमि उसी पे वो आएगा, बाकी का कोड हो जाएगा 01। ये भी आपका कंफ्यूजन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आइए आवासीय भूमि। आवासीय भूमि में कुल आपको कोड दिया हुआ है, ये देख लीजिए 7 कोड दिया हुआ है, जिसमें पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 5 डिसमिल तक है, तीसरा 5 से 10, इसी प्रकार से बहुमंजिला इमारत फ्लाइट में जो है वो 7। तो इसमें एकदम अच्छे से इसको भी क्लियर हो लीजिए। इस पे भी वही रूल लागू है जो रूल लागू है 15 पे। क्या मतलब ये है कि प्रधान के नाम से यदि आवासीय भूमि है 0 से 5 डिसमिल तक तो फिर उसका कोड हो जाएगा 02। और बाकी सदस्य अगर उनके नाम से आवासीय भूमि नहीं है तो उन सब का कोड हो जाएगा 01।
01। बस एकदम क्लियर कर बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आपको एकदम अच्छे से इसको क्लियर हो लेना है कि आपको। लेकिन यहाँ देखिए, मैं ये 3 इसलिए लेके आया हूँ कि एक आवासीय भूमि है और एक कृषि भूमि है, आवासीय भूमि है, सॉरी आवासीय स्थिति है, कृषि भूमि है, आवासीय भूमि है। तो आवासीय स्थिति में जो प्रधान का होगा वो सबका हो जाएगा, लेकिन कृषि भूमि में प्रधान का अलग होगा, परिवार के अन्य सदस्य का अलग होगा। और आवासीय भूमि में भी प्रधान का अलग होगा, यानी जिसके नाम से प्रधान ये नहीं कहना, बल्कि जिनके नाम से होगा उनका अलग होगा और बाकी का कोड अलग होगा। जिनके नाम से नहीं होगा उन सब का 01 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप सब लोग आए, देखे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।